अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए कढ़ाई लेकर आई हूँ, शनवारी कढ़ाई, जिसका मसाला मैंने कुछ दिन पहले आपको सिखाया था। वो ये रहा, देखें, वो ये है मसाला जो कि मैंने आपको सिखाया था। शनवारी कढ़ाई का मसाला ये मैंने पैक करके रखा हुआ है और बकिया इसके अज्जा हैं। ये मेरे पास चिकन है तकरीबन 3 किलो। आप आधा किलो चिकन में भी बना सकती हैं, परेशान नहीं होइएगा। आप आधा किलो चिकन में भी बना सकती हैं, मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है। ये 3 किलो चिकन है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। ये साबुत धनिया और ज़ीरा है भुना कुटा। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, कुटा धनिया ज़ीरा है भुना हुआ, सॉरी भुना हुआ नहीं है, ये कुटा धनिया ज़ीरा है बग़ैर भुना। ये है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ये है। टमाटर चॉप हैं तकरीबन 3 से 4 अदद टमाटर हैं, ये दरमियाने साइज़ के, ये चॉप किए हुए हैं। प्याज है, प्याज भी तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज है चॉप की हुई इस तरीके से। ये दही है 1 कप और लाल मिर्चें हैं हस्बे ज़ायका, नमक हस्बे ज़ायका। आप अपने जायके के हिसाब से मिर्चें नमक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर नमक कम खाते हैं तो कम डालें, मिर्चें कम खाते हैं तो कम डालें, क्योंकि इसमें भी काली मिर्चें हैं मसाले में। और ये हमारे हिसाब से मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये 6 टेबल स्पून जाएगा। अगर आप आधा किलो में बनाएंगे तो 1 टीस्पून भी काफ़ी रहेगा, या अगर आपको थोड़ा सा स्पाइस चाहिए तो 1 टेबल स्पून काफ़ी। वैसे 1 किलो में 2 टेबल स्पून जाता है। 1 किलो चिकन में आप बनाएंगे तो 2 टेबल स्पून ये मसाला डालिएगा। चलें हम बनाना शुरू करते हैं। और ऑयल चाहिए हमें तकरीबन 2 कप, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी चिकन ज़्यादा है तो 2 कप ऑयल में। अगर घी में बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो हूँ ना तेल में ही खाने बनाती हूँ, तो मैं तेल में ही सिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए, मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया। अब मैं प्याज चॉप की भी डाल दूँ। बस प्याज को ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, बस हल्का सा नरम करना है। बस इसका ज़रा सा कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करूँ। ये देखिए, हल्की सी ये नरम हो गई है, कलर भी नहीं आया, बस ये नरम हो गई है। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। ये देखिए, ये पूरी चिकन शामिल कर दी मैंने इसमें। बस इसमें कलर चेंज होगा चिकन का, ये पिंक है, पिंक से वाइट हो जाएगी तो मैं अदरक लहसुन डालूँगी इसमें। अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा भूनूंगी, फिर दीगर मसाले डाल। ये देखिए, पिंक कलर आ गया चिकन में। ये देखिए, फ्राई कर लिया मैंने। अब मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन है, इसके साथ भी फ्राई करेंगे। ये देखिए, जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी फिर बकिया मसाले में डालूंगी, लेकिन कढ़ाई मसाला अभी भी नहीं जाएगा। जब चिकन गल जाएगी फिर जिस स्टेज में जाएगा मैं आपको दिखाऊँ। और तेज़ आंच में भूनना है। ये देखिए, चिकन हमारी भून गई। देखिए, पानी नहीं छोड़ा चिकन में, मैंने तेज़ आंच में भूना है। देखिए, पानी नहीं निकला। अगर आप हल्की आंच करेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगी और फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा चिकन का, इसलिए हमें तेज़ आंच में भूनना है। अब मैं शामिल करूँगी इसमें सारे मसाले जो कि मेजर करके रखे हुए थे। किसी लाल मिर्च, कुटा धनिया ज़ीरा, टमाटर, और हस्बे ज़ायका नमक। आपको पता है ना, आप लोगों को पता है मैं नमक हाथ से डालती हूँ। और टेस्ट कर लेंगे, नमक की ज़रूरत होगी, मिर्चों की ज़रूरत होगी तो डाल देंगे, क्योंकि कढ़ाई मसाले में भी काली मिर्चें हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। बस इसको मैं भूनूंगी थोड़ा सा, फिर इसको मैं गलने रखूँगी चिकन। पानी की ज़रूरत नहीं पेश आएगी इसमें, इसी अपने ही पानी में गल जाएगी। टमाटरों का पानी है, टमाटर भी तो पानी छोड़ेंगे, इसके पानी में गल जाएगी। हमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हल्की आंच में मैं इसको गला लूँगी। खुशबू अच्छी आ रही है इसमें, हालांकि अभी
कढ़ाई मसाला नहीं गया इसमें। ये देखिए अच्छी तरह से भुन गई। अभी मेरी चिकन में अधगली है, अभी चिकन फुल डन नहीं है, हाफ डन हुई है। अब मैं इसमें डालूँगी दही। ये दही फेंट के अच्छी तरह से फेंट लिया इसको, ये दही शामिल कर दिया। इसमें थोड़ा सा भूनूंगी इसको दही डाल के, और साथ ही छनवारी कढ़ाई मसाला भी शामिल कर दूँगी। ये देखिए, हिलाना इसलिए ज़रूरी है कि कड़ल ना हो जाए दही, क्योंकि हमारा चूल्हा जल रहा है। अब मैं शामिल करूँगी कढ़ाई मसाला, छनवारी मसाला, जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए, मसाला डालते ही बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी। आप लोग अपने घर में बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। देखिए, बस मैं हल्की आंच पे दम पे रख लूँगी। जब ये गल जाएगा, तैयार हो जाएगा, फिर मैं सर्व करूँगी, आपको दिखाऊँगी। आज मैंने आपको छनवारी कढ़ाई सिखाई। ये देखिए तैयार है। मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने 2 डिशों में निकाला है। आप कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। ये ऑप्शन है, मक्खन में डाल रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड करें या ना करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मैं ऐड कर रही हूँ, अच्छा लगता है। ये देखिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मैंने शेयर की अपनी रेसिपी छनवारी कढ़ाई। मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।